सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, हमारे दर्शकों के सवालों को लेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज बाजार में अच्छी तेजी नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो देखिए अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ निफ्टी, वही बैंक निफ्टी में भी हमने देखा 600 अंकों से ज्यादा की तेजी रही और 54,000 के ऊपर फिलहाल 53,966 के लेवल पर कारोबार हो रहा है बैंक निफ्टी में। और आज बाजार को भी फाइनेंस और बैंकिंग शेयरों से काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या ये तेजी सेकेंड हाफ में भी ऐसे ही सस्टेन करेगी? वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। बिल्कुल देखा है तो हफ्ते का आखिरी दिन है, तो उसके चलते हमने एक अच्छा रिकवरी तो ऑलरेडी देखने मिल चुका है मार्केट्स में। लेकिन अभी भी निफ्टी का लेवल्स देखते हैं तो जो रेजिस्टेंस था, हमने ऑलमोस्ट एक हफ्ते के आसपास जो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था 53,800 से 850 के रेंज आसपास ही घूम रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिसिंग है फिलहाल के लिए। तो हो सकता है कि जब तक इसके ऊपर कन्विंसिंगली डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर सकता है, तब तक निफ्टी एक दायरे में ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है मोस्टली। देखा जाए तो मोमेंटम बिल्कुल सपोर्ट देखने मिल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में हमें देखना चाहिए कि अगर 23,800 से 850 का लेवल क्रॉस कर पाता है या नहीं निफ्टी, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने मिल सकती है निफ्टी में। अगर सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली सपोर्ट्स जो है शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर के लेवल पे। तो अभी फिलहाल के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 20,650 के आसपास सपोर्ट्स आज के लिए देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत साइडवेज का ही रुझान एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करते हैं, स्पेशली देखा है तो आज एक अच्छी रिकवरी देखने मिली बैंक निफ्टी में। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है इसमें, बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन के तैयारी में है बैंक निफ्टी। जो रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 54,100 के आसपास है, 54,100, 54,200। अगर ये लेवल सेकंड हाफ में अगर क्रॉस कर पाता है, मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है, बाउंस बैक। जहां तक मुझे लग रहा है कि 55,000 का आप मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बिल्कुल बैंक निफ्टी में ज्यादा रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है निफ्टी के करीब से कंपेरिजन में। तो बैंक निफ्टी और इंडेक्स पर ये सलाह। आगे बढ़ेंगे और चलिए अब अपने सवाल जवाब का जो सिलसिला है उससे शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही यूट्यूब के जरिए आया है और हमारे पास आया है प्रशांत कुमार माथुर का सवाल। इनके पास IGI यानी इंटरनेशनल जर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट के शेयर्स है और शेयरों की संख्या 191 है। 320 के प्राइस पर लिया था और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। इन लेवल्स पर काफी अच्छा प्रॉफिट ये कमाते हुए 320 पर लिया था और देखिए 376 पर कारोबार कर रहा है। हरीश जी, IGI हाल फिलहाल में नतीजे जारी किए और काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने दिए। हमने कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात की थी तो आगे के आउटलुक पर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आए। और पिछले 6 महीनों का ही चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 17% से ज्यादा की तेजी नजर आई। नतीजों के बाद एक अच्छा उछाल IGI में देखने को मिला। इन लेवल्स पर क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी IGI को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए तो बिल्कुल, अगर हमने देखा है तो लिस्टिंग के बाद हमने एक भारी गिरावट देखी, लेकिन स्टॉक स्टेबलाइज हो चुका था 290 300 के करीबन से। वहां से रिकवरी बिल्कुल एक देखने मिल रही है। बिल्कुल इनका खरीदारी नीचे लेवल पे है, एग्जैक्टली सपोर्ट्स के आसपास इनका खरीदारी है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन के प्रोसेस में है, तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 390 के अराउंड। अगर 390 का लेवल अगर क्रॉस कर पाता है, मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे 430 तक का अपमूव देखने मिल सकता है। बिल्कुल इनका खरीदारी सपोर्ट्स के आसपास है, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की हुई है, तो बने रहना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे 390 जैसे बताया कि एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। सपोर्ट्स की बात करते हैं, नीचे में देखा है तो 360 से लेकर 350 के रेंजेस में सपोर्ट्स देखने मिल रहे हैं। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह IGI पर आती हुई और कुछ लेवल्स भी यहाँ पर हरीश जी ने सजेस्ट किए, आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ट्विटर के जरिए आया है। सैयदुल इस्लाम का सवाल है हमारे पास और इनके पास 200 शेयर है BSE के, जो कि इन्होंने लिया था 1878 के प्राइस पे, और पूछना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर। BSE कैपिटल शेयरों का स्टार BSE, जिसने मल्टी बैगर परफॉर्म करके दिखाया है और काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर कमा कर दिए अपने निवेशकों को। इन लेवल्स पर इन्हें भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छे प्रॉफिट में हैं आप।
हरीश जी, यहाँ से आगे क्या सलाह होगी? बीएसई में क्या अभी और भी बड़ी तेजी आना बाकी है, इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए? तृप्ति जी, अगर देखा तो बिल्कुल इनको पहले शुभकामनाएं, बहुत अच्छे लेवल्स पे इनका खरीदारी था और ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने मिल रहा है रिसेंटली। अगर देखा तो लगातार एक अपसाइड में देखने मिल रहा था स्टॉक, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में शार्प रन अप देखने मिल रहा है, तो उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म पे नजर से देखा है तो ओवरस्ट्रेच्ड है और बीएसई का शेयर्स ऑलमोस्ट देखा है तो आरएसआई 76 पे चल रहा है डेली में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे अभी भी कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने मिले, 500-5000 का भाव भी देखने मिल सकता है। स्पेशली चीज है कि ये मोनोपोली है, क्योंकि अभी तक एनएससी लिस्टेड नहीं है। तो दूसरा एमसीएक्स का भी देखा है तो वहां पे भी एक अच्छी तेजी है। तो दोनों मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग टर्म का नजर है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में अगर सोचा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, 50% प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है, तो डिप्स ऑलमोस्ट 3700 के करीब आता है तो फिर से वहां पर री एंट्री किया जा सकता है। सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के नजर से बने रह सकते हैं इसमें अभी भी। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। अच्छे ही चार्ट्स यहाँ पर आगे के लिए भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विपुल भाटिया जुड़ चुके हैं। विपुल, हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं सहारनपुर यूपी से बोल रहा हूँ। ये मेरे पास 30 शेयर्स हैं इमामी के @ 458। इसका मुझे पता करने की, होल्ड करने की कैसे करें? और लंबी अवधि के निवेशक है विपुल आप? हाँ जी, वैसे मैंने ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं इसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकता हूँ होल्ड। ओके, तो डिपेंड्स करेगा कि आपको सलाह किस पर क्या मिलती है। हरीश जी के पास ही चलते हैं। हरीश जी, हमारे साथ विपुल जुड़े हैं लाइव और इनके पास इमामी के शेयर है। 30 शेयर है, 458 इनका खरीद प्राइस है और 404 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, 1600 तक का इन्हें यहाँ पर लॉस होता हुआ। पूछना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए। इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, लेकिन अगर आप सजेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रख सकते हैं। इमामी एक साल में 32 से 33% टूटा और अपने एक साल के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और साइडवेज मूव और एक डाउन ट्रेंड ही लगातार यहां पर नजर आ रहा है। क्या सलाह देंगे आप इमामी पर? बिल्कुल, अगर देखा है तो तृप्ति जी, हमें लगातार एक पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक में। अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 640 के भाव से टूटते हुए स्टॉक ऑलमोस्ट 400 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा अभी भी वीक है। हाउएवर, अगर शॉर्ट टर्म के नजर से देखा जाए तो मार्केट स्टॉक जो है एक ओवरसोल्ड है। जिस तरीके से गिरावट कंटिन्यूसली देखने मिल रहा था, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एक रिलीफ रैली एंटिसिपेट कर सकते हैं हम लोग, जहाँ से ऑलमोस्ट 440 के आसपास तक का आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सेटअप पूरा एक वीक सेटअप नजर आ रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। अगर कोई पुल बैक आता है तो ऑलमोस्ट 440 के आसपास, 450 के आसपास वहाँ पे एग्जिट करने की राय रहेगी स्टॉक में से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अवॉइड करके ही चलिए और जहां पर आपको एग्जिट लेनी है वो लेवल्स भी हरीश जी ने बताएं, तो लेवल्स का ध्यान आप रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यूट्यूब से आया है। प्रवीण का सवाल आया है हमें और इनके पास कल्याण ज्वेलर्स के 120 शेयर है, 493 पर इन्होंने खरीद के रखे थे और जनवरी 2025 की बाइंग है इनकी और पूछना चाहते हैं कि क्या करें इन लेवल्स पर। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पे नजर डालें तो 356 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है, करीब करीब 1% की तेजी है, लेकिन इन लेवल्स पर 16,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है शेयर्स। हरीश जी, कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट किस तरह से लग रहे हैं? तृप्ति जी, अगर देखा है तो रिसेंटली जैसे हमने एक अनाउंसमेंट सुना था पीएम मोदी जी से, तो उसके बाद इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने मिली थी उसी टाइम पे। तो हाउएवर टेक्निकली देखा है तो अभी भी स्टॉक में एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल ऊपर लेवल से देखने मिल चुका है। तो 330 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है यहाँ पे। अगर 330 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है इनको बने रह सकते हैं, लेकिन अगर 330 के नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। तो बेहतर रहेगा कि 330 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आता है तो एक शार्प अप मूव देखने मिल सकता है। 430 और 425 के तक का अप मूव देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। 330 का स्टॉप के साथ बने रहने की राय रहेगी। फिलहाल इन लेवल्स पर बने रहने की सलाह कल्याण ज्वेलर्स में आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। अरविंद कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर आपका। पूछिए सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास में HPCL है, 402 की खरीद है जी। 1500। ठीक है।
हरीश जी हमारे साथ अरविंद जी लाइव बने हुए हैं। इनके पास HPCL की 1500 शेयर है, 402 इनका खरीद प्राइस है और इन लेवल्स पर 17,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है क्योंकि 490 इनके बाइंग प्राइस से तो खैर ज़्यादा दूर नहीं है HPCL। क्या सलाह होगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जिस तरह क्रूड की क्राइसिस थी, OMCs लगातार फोकस में बनी हुई है और अब पेट्रोल डीजल के जब से दाम बढ़े हैं दूसरी बार, उसके बाद से अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। एक महीने का ही चार्ट देखे 2% चढ़ा और पिछले 5 दिनों में करीब 9% की तेजी यहाँ पर HPCL ने दिखाई है। क्या सलाह देंगे इन लेवल्स पर आप? बिल्कुल, अगर तृप्ति जी, अगर जैसे हमने देखा है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के बाद हमने इसमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा था। उसके पहले बिल्कुल गिरा हुआ था स्टॉक में, ऑलमोस्ट 315 के पास जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। स्टॉक में देखा है तो शॉर्ट टर्म में भी रिसेंटली एक 50 डे मूविंग एवरेज जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि सेटअप कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव बनते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में हो सकता है कि और उछाल देखने मिल सकता है, जहाँ पे 420 का एक अहम रेजिस्टेंस बनेगा जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 420 के लिए शॉर्ट टर्म के नजर से ध्यान दे सकते हैं। अगर 420 अगर लेवल अगर क्रॉस कर पाता है तो हो सकता है कि स्टॉक में और तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, बिल्कुल ऑलरेडी इसका बॉटम बन चुका है स्टॉक में 325 320 के आसपास। तो बने रहने की राय रहेगी, ऊपर के वो 420 का अपमूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ये सलाह HPCL पर आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है ट्विटर के थ्रू हमें मिला है। सुशील का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट के 12,000 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 114 के प्राइस पर इन्होंने लिया था और पूछना चाहते कि इन लेवल्स पर सेल कर दे या होल्ड करके चलना चाहिए। काफ़ी बड़ा नुकसान, क्योंकि 114 पे खरीदा था और 82 पर आज जील कारोबार कर रहा है। करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। पिछले 5 दिन में ही देखिए 4 से 5% टूट चुका है नतीजों के बाद। क्या सलाह होगी जील के लिए हरीश जी? देखिए, अगर देखा जाए तो हमने कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल चुका है स्टॉक में। कोई भी लेवल से मुझे लग रहा है कि रिकवरी होती है तो होल्ड नहीं कर पाता है, वहां से फिर से फिजल आउट होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी भी देखा है तो 95 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है। रिसेंटली हमने पिछले 2 हफ्ते पहले उसी लेवल से एक फॉल देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये 95 96 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता एटलीस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, मुझे लग रहा है कि सेटअप डाउन साइड का ही है। तो बेहतर होगा कि इसमें से निकल जाए, क्योंकि जो भी पुल बैक आती है, क्योंकि सेटअप में अगर देखा है तो पूजा अगर पोजिशनली भी देखा है तो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने में नहीं मिल चुका है स्टॉक में। तो उसके चलते मेरा राय रहेगा कि कोई भी पुल बैक आती है ऑलमोस्ट 95 96 के पास, वहां से एग्जिट करे और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की राय रहेगी। तो ठीक है, कोई भी पुल बैक आता है तो वहां से एग्जिट करें और अच्छे शेयरों में निवेश की सलाह आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यूट्यूब के जरिए आया है। अनिल कुमार गुप्ता का सवाल है, वोडाफोन के शेयर इनके पास 7,000 और 12 के प्राइस पर इन्होंने लिया था। वोडाफोन आइडिया लगातार जो खबरों में रहने वाला शेयर हम कह सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड जरूर नजर आया लेकिन फिर से रिबाउंड हम देख पा रहे हैं वोडा आइडिया में और इन लेवल्स पर करीब 12,000 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। 12 पर खरीदा था और 13 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आज भी देखिए आधे % से ज्यादा की तेजी है। हरीश जी, लगातार खबरों में रहता है वोडाफोन आइडिया, जो गवर्नेंस को लेकर लगातार यहाँ पर चिंताएं बरकरार थी और देखिए अब फिर से एक रिबाउंड नजर आ रहा है। तो क्या कन्विक्शन आपको लग रहा है वोडाफोन आइडिया को लेकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए थोड़ा वॉलेटाइल रहता है स्टॉक। हमने देखा है कि कभी कभार 10-15% का अपमूव, शार्प अपमूव देखने मिलते हैं। हावेवर नीचे लेवल से एक अच्छी रिकवरी ऑलरेडी देखने मिल चुका है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट ऑलरेडी क्लियरली दे चुका है, जो 1245 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जब तक इसके ऊपर होल्ड है, मुझे लग रहा है कि और अपमूव देखने मिल सकते हैं, जो कि ऊपर के ओर 17 तक का अपमूव देखने मिल सकता है, जिस तरीके से एक ट्रेंड के हिसाब से। हावेवर शॉर्ट टर्म के नजरिए से स्टॉक जो है बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिनेरियो में है। ऑलमोस्ट RSI 83 पे है, तो हो सकता है कि एक माइनर डिप यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है 50%, और वेट करें कि डिप्स के लिए जहाँ पे सपोर्ट से 1280 के आसपास वहां पे फिर से री एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि 16 और 17 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं आइडिया, वोडाफोन आइडिया में। ठीक है, ये सलाह वोडाफोन आइडिया को लेकर आते हुए। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।